Welcome to Mishika classes. Today is Python part number 5. In today's class, we are going to discuss about the rest of the operators that we have left in the previous class. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. आज हमारी पाइथन की पार्ट नंबर 5 की क्लास है. आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? जो ऑपरेटर्स हमारी कल की क्लास में रह गए थे, आज पहले हम उनको डिस्कस करेंगे. ओके, द फर्स्ट इज द बिटवाइज ऑपरेटर. सबसे पहला जो ऑपरेटर है वो कौन सा है आज की क्लास का? दैट वाज द बिटवाइज ऑपरेटर. दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन द बिट वैल्यूज. ये ऑपरेटर किस पे काम करता है? बिट वैल्यूज पे. बिट वैल्यूज कौन सी होती है? द 0 एंड द 1 मींस बाइनरी नंबर. 0 और 1 को क्या कहते हैं? बिट वैल्यू. इंटीजर नंबर इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू बाइनरी नंबर, देन ऑपरेशन इज परफॉर्म. कैसे करता है ये बिटवाइज ऑपरेटर काम? इसका मेन मेन स्टार्टिंग कैसे होती है? बेसिकली क्या करता है, जो भी हम नंबर एंटर करते हैं दैट इज इन द इंटीजर फॉर्म, और वी कैन से दैट इज इन द डेसिमल फॉर्म. मींस सिंपल नंबर्स होते हैं 10, 40, 80. जो भी नंबर है, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट नंबर इज कन्वर्टेड इनटू द बाइनरी नंबर. सबसे पहले क्या होता है? वो नंबर किस में कन्वर्ट होता है? बाइनरी नंबर में कन्वर्ट होता है. आफ्टर दैट जो भी ऑपरेशन हमने उस पर अप्लाई करना है, दैट ऑपरेशन इज अप्लाइड. उसके बाद वो ऑपरेशन उस पर अप्लाई किया जाता है, वो ऑपरेशन उससे परफॉर्म करवाया जाता है. आफ्टर कंप्लीटिंग द ऑपरेशन it perform after operation is performed on the number, then it is converted into the integers. जैसे ही उसके ऊपर जो भी ऑपरेशन हमने अप्लाई करना था, जो भी हमने काम उस पर करना था, वो नंबर जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो क्या हो जाता है? उसके बाद वो नंबर अगेन इंटीजर में कन्वर्ट हो जाता है. मींस क्या हुआ? बाइनरी नंबर पे अगर मैं काम करवाने है कि बिटवाइज ऑपरेटर से अगर मैं काम करवाना है तो कैसे करेगा? जो भी नंबर हम दे रहे हैं, जो भी इंटीजर नंबर हम दे रहे हैं, वो कन्वर्ट होगा पहले बाइनरी नंबर में. उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होगा. ऑपरेशन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद वो नंबर दोबारा इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ द ऑपरेशंस कौन कौन से परफॉर्म होते हैं? द बिटवाइज एंड ऑपरेटर, इट इज रिप्रेजेंटेड विद द एम्परसेंड साइन. इन दिस द रिजल्ट बिट 1 इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर 1. अगर दोनों ही ऑपरेंड यानी कि ए और बी दोनों ही 1 होंगे तभी आंसर में 1 आएगा, अदरवाइज आंसर इज 0. मींस जब दोनों 1 आएंगे, ए भी 1 है बी भी 1 है, तब तो आंसर क्या आएगा? रिजल्ट क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, अदरवाइज क्या आ जाएगा? आंसर 0. नेक्स्ट इज अ बिटवाइज और, इट इज विद अ लाइन. ओके, तो बिटवाइज और जो है वो कैसे काम करता है? इफ any of the operand is 1, then the result is 1. If both the operand is 0, then the result is 0. Means A और B दोनों ही अगर 1 है तब भी आंसर 1 आएगा. दोनों में से एक भी 1 है तब भी आंसर 1 आएगा. अगर दोनों 0 है तब भी आंसर 0 आएगा. इट इज ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ द लॉजिकल ऑपरेटर में जो मैंने आपको ट्रुथ टेबल करवाया था, बिल्कुल सेम वैसा वैसा ही है. नेक्स्ट इज द बिटवाइज नॉट ऑपरेटर. ओके, बिटवाइज नॉट ऑपरेटर मींस it individually invert the value. इंडिविजुअल ऑपरेटर की वैल्यू को इन्वर्ट कर देता है. मींस क्या हुआ? मींस अगर ए 1 है तो आंसर क्या आएगा? 0. अगर ए 0 है तो आंसर क्या आएगा? 1. इंडिविजुअल ऑपरेंट की पर ये अप्लाई होता है, पहली बात तो ये. और सेकंड थिंग क्या, उसकी वैल्यू को ये इन्वर्ट कर देता है. नेक्स्ट इज बिटवाइज एक्सॉर ऑपरेशन. बिटवाइज एक्सॉर ऑपरेशन में क्या होता है? इफ बोथ द ऑपरेंट बिट इज 1, then the result is 0. If both the operand bit is 0, then also the result is 0. And if the opposite operand are there, then the answer is 1. Means क्या हुआ कि अगर A और B में से कोई भी एक वैल्यू 1 है और एक वैल्यू 0 है, तब तो आंसर इसका 1 आएगा. लेकिन अगर दोनों वैल्यूज 1 है या दोनों वैल्यूज 0 है तो क्या आ जाएगा? 0 आंसर आएगा. मीन्स सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ, अगर दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू सेम है तो आंसर 0 है, और दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू 1 है, सेम है, तो आंसर 0 है. अगर दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू डिफरेंट है तब आंसर कितना है? 1 है. नेक्स्ट वन इज अ बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर. इट ऑपरेट द वैल्यू टुवर्ड्स द राइट. ये क्या करेगा? ऑपरेंड की जो वैल्यू है ये राइट की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, राइट की तरफ शिफ्ट करवाना शुरू करवा देगा. एंड बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट में क्या होगा? इट मूव्स द ऑपरेंड वैल्यू टुवर्ड्स द लेफ्ट. ये जो है ऑपरेंड की वैल्यू किधर मूव कराएगा? लेफ्ट डायरेक्शन में, लेफ्ट शिफ्ट करवाना स्टार्ट कर देगा. नेक्स्ट इज दिस इज ऑल अबाउट द बिटवाइज ऑपरेटर. नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द मेंबरशिप ऑपरेटर. अब हम मेंबरशिप ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेंबरशिप ऑपरेटर एंड व्हाट इज इट्स वर्क.
इट इज यूज टू चेक वेदर अ वेरिएबल और अ वैल्यू इज अ पार्ट ऑफ अ सीक्वेंस और नॉट। मीन्स हमें जो भी वैल्यू दी है वो उस वैल्यू की पार्ट है या नहीं है। मीन्स अगर मान लो मैंने सपोज करो मैंने को प्रिंट करवाया हेलो, ओके, और अब मैं चाहती हूँ कि हेलो में से मान लो मैंने सिंपल एक वर्ड दिया लो, एल ओ। अब मैं चेक करूँ कि एल ओ जो लो है वो मेंबरशिप है इस पार्ट का। मेंबरशिप का मतलब क्या होता है कि हम उसके मेंबर हैं या नहीं है। तो एल ओ जो है सीक्वेंस भी यही रहनी चाहिए, वो उसके पार्ट है या नहीं है। अगर उसके पार्ट है तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगा। मीन्स अगर मैंने कहा एल ओ डब्ल्यू तो वो तो नहीं है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ओके, नाउ द ऑपरेशंस आर इन एंड नॉट इन। दो ऑपरेशंस होते हैं इसमें, इन और नॉट इन। इन का मतलब क्या हुआ, उसमें है, नॉट इन का मतलब उसमें नहीं है। इन इफ अ कैरेक्टर इज एग्जिस्ट इन द स्ट्रिंग और नॉट, इफ एग्जिस्ट देन रिटर्न ट्रू। क्या चेक करेगा, जो भी हमने कैरेक्टर दिए हैं, जो भी हमने स्ट्रिंग दी है वो उसका पार्ट है या नहीं। अगर पार्ट है तब तो इन के केस में वो रिजल्ट क्या दे देगा, 0। और नॉट इन में भी क्या हो जाएगा, if a character or is exist in the string or not, and if do not exist then returns true। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा तब वो आंसर ट्रू देगा। नॉट का मतलब क्या होता है, वो उल्टा काम करेगा, और इन का मतलब वो डायरेक्ट काम कर रहे हैं। इन में तब देगा आंसर जब उसमें एग्जिस्ट करेगा, और नॉट इन में तब देगा अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा। एंड अब ऐसे वर्सा ऑल्सो, इनके केस में अगर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा, और नॉट इन के केस में वो रिजल्ट क्या देगा, अगर एग्जिस्ट करेगा तो फॉल्स रिजल्ट। इन जनरली ये ट्रू ही प्रिंट करवाता, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर ट्रू नॉट द फॉल्स। फॉल्स नहीं लिखा क्योंकि वो फॉल्स प्रिंट नहीं करवाता, ट्रू ही प्रिंट करवाता है। ओके, द नेक्स्ट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब हम बात करेंगे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, कैसे चेक करते कैसे हैं इसके अंदर हम लोग, क्या होता है, क्या है, क्या मतलब होता है इसका। बेसिकली क्या होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है, पहले तो ये पता होना जरूरी है कि कितना टाइम लगेगा हमारे उस ऑपरेशन को, उस प्रोग्राम को रन करने में। एंड दैट चेक बाय द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ प्रोग्राम। अगर हमें ये चेक करना है कि कितना टाइम लग रहा है हमारे इस प्रोग्राम को रन होने में, हमें आउटपुट देने में, तो हम किसके थ्रू चेक करते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के थ्रू हम इसको चेक करते हैं। ओके, तो एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इन, चेक हमेशा इन की ही होगी, नॉट इन की नहीं हम कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज डायरेक्ट होती है वो करते हैं, नेगेटिव इन्वर्टेड की हम नहीं चेक करते। ओके, तो एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इन फॉर द लिस्ट इज ओ एन। ओ बेसिकली रिप्रेजेंट करता है, और एन का मतलब क्या गया, द नंबर ऑफ अल्फाबेट्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग। ओके, जो एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इनके केस में वो क्या होगी, लिस्ट अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं लिस्ट की, अगर हम लिस्ट की हम केस की हम बात कर रहे हैं, इट बिकम्स स्लोज व्हेन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी चेक इज इंक्रीज। अगर हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को जो हम चेक कर रहे हैं वो हम बढ़ाते चले जाएंगे उस लिस्ट में से, तो क्या हो जाएगा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज करती चली जाएगी। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब यह है कि उसको रन करने में उतनी ही ज्यादा टाइम लगेगा। दोबारा से बता रही हूँ, एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम इनकी लिस्ट के केस में चेक कर रहे हैं तो वो स्लो कब होगी, जब एलिमेंट जो है जो हमने चेक कर रहे हैं वो हमने बढ़ा दिए, द नंबर ऑफ द एलिमेंट इज इंक्रीज, देन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑल्सो इंक्रीज, वो इंक्रीज कर जाएगी। बट लेकिन इन केस ऑफ द सेट्स, एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इन फॉर द सेट इज 0 to 1। 1 सेट होती है, इसमें n एलिमेंट्स नहीं होती, सेट में एक ही एलिमेंट हम काउंट करते हैं, लिस्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ जाते हैं। ओके, तो इट डू नॉट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी चेक, तो इसके सेम रहती है। अभी तो आपका समझ में भी आ गया कि सेम क्यों और वो उसमें बढ़ क्यों रही है। द रीजन इज उसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ओके, जब n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है मींस हमने वहां पे काउंटिंग बढ़ती जा रही है ना, तो वो इंक्रीज होएगी ही होएगी। बट सेट के केस में वो एलिमेंट तो एक ही है, अगर एलिमेंट एक ही है वो चेंज ही नहीं होना है, बढ़ना ही नहीं है वो, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों इंक्रीज करेगी, वो तो सेम ही रहेगी। आई थिंक यू गेट द पॉइंट व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू। आपको समझ में आ रहा होगा जो आपको समझाना चाह रही हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ इस पॉइंट से कि अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तभी इंक्रीज करेगी अगर एलिमेंट्स बढ़ेंगे, अगर एलिमेंट्स नहीं बढ़ेंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं बढ़ेगी। इसी वजह से लिस्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज होती इंक्रीज होती चली जाती है, जैसे जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है उसके बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन सेट्स के केस में वो सेम रहती है, क्योंकि सेट के केस में नंबर ऑफ एलिमेंट हमेशा वन ही रहता है, एक ही रहता है। लेकिन लिस्ट के केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स नहीं होते, वो हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती है। नेक्स्ट इज द आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर किसे कहते हैं, इट इज यूज टू कंपेयर द ऑब्जेक्ट्स। ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करता है।
किसके थ्रू करता है ये ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर विद द सेम ऑब्जेक्ट्स विद द सेम मेमोरी लोकेशन। जो ऑब्जेक्ट है वो भी हमारा सेम होना चाहिए, जो उसको मेमोरी लोकेट करी गई है, जो उसको मेमोरी चाहिए वो भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ऑपरेशन इज और नॉट इज दो होते हैं इसमें भी। इज if value on the either side of the operator has the same object then return z true, और अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट होंगे तब नॉट इज में ट्रू होगा। दोबारा बता रही हूँ, इफ वैल्यू ऑन द आइदर साइड ऑफ द ऑपरेटर, एक भी साइड पे ऑपरेटर के दोनों ऑब्जेक्ट सेम है, दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम है, तो आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। और नॉट इज के केस में डिफरेंट, अगर दोनों में से किसी भी साइड पर सेम नहीं है, दोनों ही साइड पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तब वो ट्रू रिटर्न करेगा। नॉट इज, नॉट का मतलब तो उल्टा ही बताएगा, इसका मतलब अभी इसमें भी सेम वही है, फॉल्स को रिटर्न नहीं करता, दैट्स व्हाई आई मेंशन हियर ट्रू ओनली, मैंने यहाँ पर ट्रू इसीलिए लिखा है। नेक्स्ट इज द ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग किसे कहते हैं? Pythons allow the same operator to work in different contexts according to the program required. पाइथन के पास एक स्पेशल पावर होती है, स्पेशल फीचर है पाइथन का ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। कैसे होता है, इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें एक ही ऑपरेटर अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग प्रोग्राम्स के अंदर सेम वर्क कर सकता है। ओके, कैसे? एक एग्जांपल दिया मैंने, प्लस का ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर का मैं एग्जांपल दे रही हूँ। इसको जनरली जब हम यूज करते हैं, वी यूज विद डबल अंडरस्कोर साइन। हम जब इसको यूज करेंगे, जब प्रोग्रामिंग हम करेंगे, तो हम डबल अंडरस्कोर साइन लगाएंगे, दो अंडरस्कोर साइन इकट्ठे लगाएंगे, तब हम ऑपरेटर ऑपरेटिंग को यूज कर सकते हैं। ओके, तो प्लस ऑपरेटर कैसे परफॉर्म करता है? इट विल परफॉर्म एडिशन, बट इन पाइथन इट कैन ऑल्सो मर्ज द टू लिस्ट, इट कैन कंटैमिनेट टू स्ट्रिंग्स। ये क्या कर सकता है बेसिकली, प्लस का मतलब क्या होता है, दो नंबर है उनको प्लस करना है, यही होता है ना मतलब प्लस का। बट इन पाइथन के केस में अगर प्लस ऑपरेटर को अगर हम लिस्ट वाली फॉर्म में लगा रहे तो वो क्या करेगा, दोनों लिस्टों को मर्ज कर देगा चेक करते हुए। ओके, स्ट्रिंग के केस में लगा रहे हैं तो क्या करेगा, दोनों स्ट्रिंग्स को कंटैनिगेट कर देगा। व्हाट इज द मतलब मीनिंग ऑफ कंटैनिगेट? मतलब दोनों स्ट्रिंग्स को जोड़ देगा। मींस मैंने एक स्ट्रिंग डिफाइन करी मिशिका, दूसरी स्ट्रिंग डिफाइन करी क्लासेस, और मैं बीच में लगा रही हूँ प्लस का साइन, तो ये क्या करेगा, कंटैनिगेट कर देगा। मींस दोनों स्ट्रिंग्स को जोड़ देगा, मिशिका क्लासेस, ये एक स्ट्रिंग मेरी बन जाएगी। ओके, ये प्लस ऑपरेटर में नहीं होता है, ये जितने भी हमारे ऑपरेटर हैं पाइथन के अंदर, सभी ऑपरेटर्स के अंदर आप लगा सकते हो। द सेम मैनर द अदर ऑपरेटर कैन ऑल्सो वर्क, इसी तरह बाकी ऑपरेटर भी वर्क करते हैं। ओके, नाउ अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, क्यों जरूरत पड़ी इसकी? सबसे पहला, इट इम्प्रूव्स द रीडेबिलिटी। ये क्या इम्प्रूव करता है? रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। मींस फैमिलियर यूज है, हमें पता है जोड़ना है, तो फैमिलियर यूज है ना उसका। मर्जिंग का मतलब क्या हुआ, जोड़ना है। कंटैनिगेट का मतलब क्या होगा, जोड़ना है। एडिशन का काम तो जोड़ना ही होता है, तो इट इम्प्रूव्स द रीडेबिलिटी फॉर्म, रीडेबिलिटी फॉर्म को इम्प्रूव करता है ये। इसी तरह रीडेबिलिटी मतलब समझना आसान हो जाता है। फॉर कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप कोड्स बिकम सिंपल, जो कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप्स अगर हमारे कोड्स हैं तो उसकी जो प्रोग्राम है वो सिंपल हो जाएगा, अब लंबा लंबा लिखने की जरूरत ही नहीं है, सिंपली इट मेक्स द कोड जो है हमारा सिंपल हो जाएगा। ओके, कोड्स कैन बी रीयूज्ड बाय इंप्लीमेंटिंग वन ऑपरेटर ओवर मेथड। वन ऑपरेटर मेथड की हेल्प से, हमने एक ही ऑपरेटर लगाया ना, प्लस कंटैनिगेट करना था, मर्ज करना था, तो उससे क्या हुआ, रीयूज कर रहे हैं उस कोड को, रीयूज कर पाते हैं। अब अलग अलग कोड्स बनाने की जगह पर हम सिंपल एक कोड बनाएंगे और उसी से हम अपना प्रोग्राम को रन कर देंगे। तो इन दिस वे इट अलाउज द रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड। इसी तरह से ही हमारे रीयूजेबिलिटी कोड का अलाउ करता है। इट ऑल्सो इंक्रीज द कोड क्लैरिटी, कोड की क्लैरिटी को भी इंक्रीज कर देता है इसी वजह से। ओके, और इसकी वजह से जो हमारा कोड है वो हमें इजीली समझ में भी आ जाता है। नाउ नेक्स्ट इज द प्रेसिडेंस। व्हाट इज द प्रेसिडेंस, कौन कौन से प्रेसिडेंस है या किस अकॉर्डिंगली हमारे ऑपरेटर्स काम करते हैं? द हाईएस्ट प्रेसिडेंस इज गोज टू द एक्सपोनेंशियल। हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसके पास है? एक्सपोनेंशियल के पास, इनकी पावर के पास है। आफ्टर द कंप्लीमेंट, यूनिटरी प्लस एंड द यूनिटरी माइनस। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट के बाद यूनिटरी प्लस, देन यूनिटरी माइनस। नेक्स्ट इज मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस एंड द फ्लोट डिवीजन। उसके बाद ये इनके अर्थमेटिक ऑपरेटर स्टार्ट हो जाएंगे बेसिकली, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। आफ्टर दैट द बिटवाइज राइट शिफ्ट, देन बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट। राइट शिफ्ट के पास ज्यादा प्रेफरेंस होती है एज कंपेयर टू द लेफ्ट शिफ्ट। आफ्टर द बिटवाइज एंड, देन एक्सोर, देन और। ये मैंने आपको कल भी बताया था जब प्रेसिडेंस बताए थे, कुछ प्रेसिडेंस मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, बट मैं ये बता रही हूँ सारे ऑपरेटर से कंपैरिजन में, अगर हम सारे ऑपरेटर्स हमें यूज करें तो किस ऑर्डर में वो काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज अ कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन करते हैं। उसके बाद इक्वालिटी ऑपरेटर आता है। आफ्टर दैट असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स हमारे किस तरीके से वर्क करते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर में पहले इक्वल टू, देन मॉडुल एंड इक्वल टू, देन डिवाइड इक्वल टू।
After that, float division equal to, then minus equal to, then plus equal to, after that multiply equal to, and then exponential equal to. This is all about the today's class. ये आज की क्लास के बारे में था. I hope what I want to explain you get that point. If so, please like it, share it, and subscribe my channel. Thank you.